नमस्कार। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, लाल कुआ गिंदड़ समिति और इस पावन अनुष्ठान को प्रणाम करता हूँ। ये हास्य कवि सम्मेलन है और ये भी उतनी ही सच्चाई है कि हम निष्फिक्र होकर हंस इसलिए पा रहे हैं कि कहीं -20 के तापमान पर सरहद में हमारे बड़े भाई दुश्मन के सामने बंदूक की नाल रखकर खड़े हैं। पार्थ भैया, ये शेखावाटी वो जमीन है जिसके 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू के, ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत सामान्य है, लेकिन पूरा विश्व इस आंकड़े से चकित है कि पूरे भारत की सेना में जितने जवान हैं उनमें से 1 लाख जवान केवल इन 3 जिलों से हैं। इससे बड़ा कोई आंकड़ा कहीं कहीं तो हम राज्य के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं। मैं यहीं से अपनी पंक्ति प्रारंभ करता हूं। मैं शेखावाटी में इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत प्यार मिलता है। देश भर में मैं शेखावाटी का गुणगान करता हूं। मेरा सौभाग्य है, पिछले जन्म के कुछ तप रहे होंगे कि मुझे इस जमीन पर पैदा होने का मौका मिला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंतिम पंक्ति आपका आंदोलन मांगती है कि आपके हाथ हवा में लहरा जाएं और मुझे लगे कि हां, हम वीरता को भी उसी सम्मान के साथ सुनते हैं कि जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का, जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का। चौथी पंक्ति पर अपने हाथ हवा में लहरा दीजिएगा साथियों। जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का। अरे जब भी कोई जिक्र करेगा शक्ति, शौर्य, शहादत का, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। वाह वाह वाह, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। वाह विवेक जी, वाह वाह। YouTube के माध्यम से जो साथी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, मैं बता दूं कि 31 दिसंबर 2017 की उस रात को इसी शेखावाटी के लाल राजेंद्र नैन ने अपने 10 साथियों को बचाकर, इसी रतनगढ़ के लाल ने 10 साथियों को बचाकर अपनी जान देकर शहादत दी थी। और यही वो शेखावाटी है जिसकी शहादत पर इसी रतनगढ़ में एक ऐसी शोभा यात्रा निकली थी कि आज भी लिंका बुक ऑफ द वर्ड्स में उसका नाम रिकॉर्ड दर्ज है। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे कैप्टन पीरू सिंह ने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे शोराम सिंह सिराधना ने मरकर भी पुलवामा का बदला लिया। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां की माओं ने लोरियों में भी वीरों के गीत सुनाए हैं। यह शेखावाटी वो जमीन है, अरे मूर्तियां मंदिरों में जितनी नहीं, शहीदों की सड़कों पर उतनी प्रतिमाएं हैं। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां की माओं ने बेटे मातृभूमि पर कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिए। सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिए। मातरम जय। एक जरूर मैं विनम्र अनुग्रह करूंगा कि भारत मां का या तो जयकारा मत लगाएं, और मां का जब जयकारा लगाएं तो फिर एक भी व्यक्ति खामोश ना रहे। ब्रह्म में गूंजे जयकारा, ब्रह्मांड में भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्या है इस तिरंगे की ताकत? मुझे क्षमा करे, इस देश को आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं दिलाई। इस देश को आजादी हमारे सैनिकों की वजह से भी नहीं मिली है। इस देश को आजादी तो ऐसी माओं की वजह से मिली है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कोख मातृभूमि पर बलिदान कर प्रणाम कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विष्पान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर, इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। क्या शक्ति है इस तिरंगे में? एक क्लास चल रही थी, स्कूल के अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा
कि तिरंगे में बेटा रंग कितने होते हैं? एक बच्चे ने कहा 3, एक बच्चे ने कहा गुरुजी 4। एक लड़का शेखावाटी का खड़ा हुआ और बोला गुरुजी तिरंगे में तो 5 रंग होते हैं। उस अध्यापक ने फटकारा और कहा क्या मूर्खता भरी बात कर रहा है? तिरंगे में 3 रंग रंगों के होते हैं, एक चक्र का रंग जोड़ दें कुल रंग 4 होते हैं, तो 5 रंग कैसे बोल रहा है? वो बोला साहब 4 रंग तो याद रह गए, लेकिन खून में लथपथ मेरे पिता ने तिरंगे की शान के लिए जान दे दी, वो चौथा रक्त का रंग कैसे भूल जाऊं? वाह 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 वाह, 5वां रंग कमाल है भाई। कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। क्या है तिरंगा? केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो, धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा। और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे, देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। वाह, देश की तरक्की वाह, की निशानी है तिरंगा। वाह। एक शेखावाटी के भींचरी गांव के इसी राज रतनगढ़ के एक बेटे आदरणीय किशन सिंह उनका नाम था, हंसते हंसते मातृभूमि पर बलिदान कर दिया उन्होंने अपने आप को। क्या उस वक्त विचार रहे होंगे उनकी मां के, उनके परिवार के, जब तिलकार्चन करके उन्होंने अपने बेटे को विदा किया होगा, ये बात न जानते हुए कि संभवतः वो अपने बेटे को अंतिम बार जीवित देख रहे हैं कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। आहा, एक शेखावाटी की मां, एक सैनिक की मां अपने बेटे को जब विदा करती है तो क्या कहती है? मैं प्रार्थना की, वंदना की पंक्तियां आप तक सुपुर्द करता हूं कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है, तो सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आप प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज, शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे, पथ पे आज तू ठहर, विजयश्री का है ये प्रहर, पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो, फिर उठा कृपाण या कि यह कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे, शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, घच घच घच, तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल, यही तो है महासमर, सागरों सज्वार भर दे दीप्यमान सूर्य सा, तेज ले ललाट पर प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है, तू है प्रखर, पवन सा खुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर, लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत। एक जंगल में आग लगी हुई थी साहब, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। क्या दायित्व है हम पर। आदरणीय, मैं आपको सुपुर्द करता हूं ये पंक्तियां। बड़े भैया प्रणाम। पंक्तियां आप तक पहुंचे। जंगल में आग लगी हुई थी, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं तालाब में जाती, चोंच में पानी भरती और जहां आग लगी हुई थी फेंक कर आ जाती। एक हिरण वहां से गुजर रहा था। उस हिरण ने उस चिड़िया का उपहास किया और कहा कि ये तू क्या कर रही है। उस चिड़िया ने हंसते हुए कहा कि मैं आग बुझा रही हूं। वो हिरण फिर हंसा और बोला, तुझे लगता है तू आग बुझा लेगी? उसने कहा नहीं, तो फिर क्यों मूर्खता भरा प्रयास कर रही है। उसने कहा यह बात सच है कि मुझ में इतना साहस और सामर्थ्य नहीं कि अकेले इस आग को बुझा पाऊं, लेकिन याद रखना आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा
तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में। वाह! कौन है इस देश के युवा कि हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा हम छत्रसाल, हम वीर शिवा हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल। हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि पर शत्रुकाल, तलवार एक कर एक ढाल। मस्तक पर शोभित तिलक लाल, नैनों में धधकती प्रखर ज्वाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। वाह! देश के उन्नत उज्जवल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। कमाल कमाल कमाल। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का। भारत की सेना के एक नायक से एक बार एक बीबीसी के पत्रकार ने प्रश्न किया। हमारी भारतीय सेना के उस नायक का जवाब आप तक पहुंचे तो अपने हाथों से कुछ इस तरह से तालियां बजा दीजिएगा कि हमारे उन भाइयों तक आपकी ताली की गर्माहट पहुंच जाए। बीबीसी के पत्रकार ने प्रश्न किया कि हमने सुना है जब भी आपने लड़ाई की है, न जाने कितने ही पाकिस्तानियों को, न जाने कितने ही दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है, आपके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। उन्होंने कहा क्यों? युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करना एक सैनिक का कर्तव्य है। पत्रकार ने कहा यह बात सत्य है, लेकिन आदरणीय आप भी सुनिएगा, पत्रकार ने कहा यह बात सत्य है, यह कर्तव्य है, मान लिया, लेकिन यह तो गांधी का देश है, यह तो बुद्ध का देश है, यह तो महावीर स्वामी का देश है, यह तो शांति प्रियता का देश है, यह तो माफ करने वाले लोगों का देश है। यहां तो ऐसी ऐसी विभूतियां, ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने अपने शत्रुओं को माफ कर दिया। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा बिल्कुल सच बात है। सेना के उस नायक का जवाब पहुंचे। शिव भगवान साहब आपको समर्पित करता हूं यह टिप्पणी। उस नायक ने कहा यह बात सत्य है कि माफी देने का अधिकार भगवान के पास है, लेकिन भगवान से शत्रुओं को मिलाना हमारा कर्तव्य है। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता? संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता? और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता? वाह 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 विवेक जी, वाह। कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की। स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की। गगन चूमती ध्वजा है द्योतकान बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की। कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शर संधान की। पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक एक राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, और एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। वाह 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 वाह। नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। मेरे आदरणीय युवा पीढ़ी यहां पर विराजमान है, प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां सुपुर्द कर रहा हूं आपको कि यह नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है। जागो वतन के वीर, ये आह्वान वतन का है तुमसे। आहा, यह नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है। जागो वतन के वीर, ये आह्वान वतन का है तुमसे। शक्ति में शलाका तुम हो, विद्युत सा आवेग तुम ही, फिर से तानो मस्तक के सम्मान वतन का है तुमसे। तुमसे द्वापर सतयुग त्रेता, तुमसे द्वापर सतयुग त्रेता, कलयुग के कल की तुम हो। हर एक दौर में हर युग में उत्थान वतन का है तुमसे, और तुमसे है साकार कल्पना भारत के स्वर्णिम कल की।
मन में यह भरो विश्वास की स्वाभिमान वतन का है तुमसे। वाह वाह मन वाह। में यह भरो विश्वास की स्वाभिमान वतन का है तुमसे। 17 साल का लड़का एसएसबी का इंटरव्यू देने गया। पैनल ने प्रश्न पूछा कि देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो। एक सच्ची घटना आप तक पहुंचाता हूं। यही वो शेखावाटी है कि सवेरे 4 बजे कई बार हम कार्यक्रम से जब लौट रहे होते हैं तो यहां के युवा दौड़ते हुए सेना में भर्ती के लिए तैयारियां करते हुए मिलते हैं। तब यह प्रश्न हुआ कि देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। लड़ाई छिड़ गई और जब लड़ रहे थे तो उसके सीनियर कर्नल ललित राय ने पूछा कि मनोज जानते हो तुमने क्या कहा था। तुमने कहा था कि देश की सेना में इसलिए जुड़ना चाहते हो कि परमवीर चक्र मिले। जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है। ये करगिल के युद्ध की बात है साथियों। उन्होंने कहा हां सर जानता हूं मरणोपरांत मिलता है, लेकिन कोशिश करूंगा जीवित लेके आऊं। फिर प्रश्न किया कि अगर लक्ष्य पूरा करने से पहले ही मौत आ गई तो। उसने कहा साहब भारत मां का बेटा हूं, यदि अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले मौत आती है तो भगवान की सौगंध मौत को भी मार डालूंगा। उससे फिर प्रश्न किया कि तुम्हारे लड़ने के बाद भी अगर हम हार गए तो। उसने कहा साहब some goals are so worthy it's glorious even to fail। कुछ लक्ष्य इतने वृहद विशाल विकट और विराट होते हैं कि हारना भी जिंदगी की उपलब्धि बन जाता है। करगिल के युद्ध का वो नायक कैप्टन मनोज पांडे 3 जुलाई 1999 को खालूबार की पहाड़ियों पर दुश्मनों से लोहा लेकर 27 बंकरों को तबाह करने के बाद इस माटी को प्यारा हो गया। देश को ऐसे युवा हैं कि तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया। अंतिम बंद आप तक पहुंचाता हूं साथियों। तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया और लहरों के तांडव से सागर तट को कौन बचा पाया। नदिया की अविरल धाराएं सहमी कब चट्टानों से, पंछी की उन्मुक्त उड़ाने डरी कहां व्यवधानों से। हृदयों के आवेशों को कोई बांध सका जंजीरों में, हृदयों के आवेशों को कोई बांध सका जंजीरों से। और घोर परिश्रम के साधक कब डरते भाग्य लकीरों से। कस्तूरी की सौरभ बोलो मुट्ठी में ठहरी कब तक, कस्तूरी की सौरभ बोलो मुट्ठी में ठहरी कब तक। घोर वनों में बोलो किसने किया सिंह का राज तिलक। अरे सूरज का आभा मंडल कोई छू पाया है हाथों से, वो एक अकेला दीप हो चाहे हुआ विजेता रातों से। वाह वो एक अकेला दीप हो चाहे हुआ विजेता रातों से। अर्जुन फिर गांडीव उठाओ कुरुक्षेत्र का समर शेष है। हनुमान पहचानो खुद को खतरे में फिर आज देश है। गंगा सुत निद्रा को तोड़ो भीष्म प्रतिज्ञा धरनी है। परशुराम फिर फरसा थामो एक लड़ाई लड़नी है। विश्व गुरु की संतानों, विश्व गुरु की संतानों अब सिंगों सी हुंकार भरो। धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो। वाह धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो। हम ऋषि दधीची बन जाएंगे, आज प्राण का दान करेंगे। नीलकंठ के आराधक घनघोर गरल का पान करेंगे। आरूढ़ सूर्य के रश्मि रथ पर कनक सरीखा न्याय लिखेंगे। युवा कलम से तारीखों पर एक नया अध्याय लिखेंगे। आसमान थर्रा जाएगा, धरती में भूडोल उठेगा। जय भारत जय जय भारत फिर कतरा कतरा बोल उठेगा। वाह विवेक भाई, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। भारत माता की जय। जय। अद्भुत अद्भुत प्रणाम इन सब की देशभक्ति को हृदय से प्रणाम भाई। वाह 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 कमाल भाई विवेक जी, अद्भुत, सैल्यूट।